ना दे तो सब्र करके दिखाएं, फिर कहें मालिक तेरी रजा पे राजी है। तू कह के तो देख, फिर उसकी रहमतें कैसे टूट के बरसती हैं। तू कम से कम शुक्र अदा करके देख। कहा हलीमा मैं तेरा शुक्र हूँ, तूने भूख में मुझे न छोड़ा, तूने प्यास में मुझे न छोड़ा, तज़िये माल हुई तेरी ऊँटनी का बच्चा मरा फिर भी तूने शुक्र अदा किया, तेरे बच्चे बीमार हो गए फिर भी तूने शुक्र अदा किया, घर में फाके होने लग गए। कहती कमजोरी का आलम था, ऊँटनी कमजोर थी, चल नहीं पाती थी, पैर भी टूट गया। एक दिन चलते चलते फिसला पैर टूटा। जब ये आने वाले ने कहा मक्के आना है, मैं अगले दिन शोहर का हाथ पकड़ के कहती हूँ मेरे सरताज ऐसे ऐसे बात है, कोई मेरे ख्वाब में आके गया है, उसने मुझे कहा किसी को मक्के में हमारा इंतजार है, चलना पड़ेगा। मेरे सरताज ने कहा था हलीमा क्या करोगी? का सारी औरतें बच्चे लेके आती हैं, हो सकता है हमारा नसीबा जाग जाए, क्यों ना चल के हम भी मक्के में जा करके अपने रिस्क का इंतजाम करें। हजरत हलीमा ने इतना कहा तो हजरत हलीमा के शोहर कहते हैं हलीमा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। मियाँ बीवी एक सवारी पर बैठे, अल्लाह अकबर। अगले दिन जब घर से निकले हैं, आपकी सवारी कमजोर, काफिले के साथ आप जा रहे हैं, काफिले के साथ जा रहे हैं, सवारी कमजोर है आपकी। आप जब चलने लगे हैं, काफिले वाले रुक रुक के इंतजार कर रहे थे क्योंकि सवारी की रफ्तार धीमी थी। जब थक गए काफिले वालों ने कहा हलीमा अगर तेरे इंतजार में चलेंगे तो सुन पानी खत्म हो रहा है, सफर दुश्वार हो जाएगा, पता अगर तू इजाजत दे तो हम चले जाएं, तू आती रहना। अल्लाह अकबर। आज रोई है हलीमा सादिया, कहती है मालिक बता तो सही, क्या गरीबों के नसीबे भी गरीब हुआ करते हैं? क्या कमजोरों का मुकद्दर भी कमजोर होता है? एक तो सवारी कमजोर है, दूसरी गुर्बत का आलम है, तीसरे ये काफिले वाले हमसे पहले जाने की बात कर रहे हैं, ये पहले जाएंगे, अच्छे बच्चे इन्हें मिल जाएंगे। आज हलीमा रोई है, लेकिन खुदा की कसम मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। जब ये सारी औरतें गई हैं, ये बच्चे लेके पलट रही हैं, तब हलीमा मक्के में दाखिल हो रही हैं। शाम का वक्त है, रात का अंधेरा फैल रहा है, हजरत हलीमा मक्के में आ रही हैं। दस्तूर ये था कि जब दाया आया करती थी हरम शरीफ के दरवाजे पर आके बैठ जाया करती थी, जिसे दाया की जरूरत होती थी वो बच्चे वाले आके बुला के दाया को ले जाया करते थे। ये दस्तूर अरब का रहा है। हजरत हलीमा आई है, रात का सन्नाटा है, आके हरम के दरवाजे पर बैठ जाती है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बुलाने वाला नहीं है, कोई रास्ते में देखने तक नहीं आया है। हजरत हलीमा कभी शोहर को देख रही है, कभी शोहर हलीमा को देख रहे हैं। हलीमा बात क्या है? का लगता है जो बच्चे थे वो औरतें लेके चली गई हैं, अब हमारे नसीब में कोई नहीं लिखा है। ये शोहर ने बात कही है, आधी रात गुजरने वाली है, रात का सन्नाटा है। जब बेकरार हुई हजरत हलीमा सादिया, बर्दाश्त न हो सका, उठ के दौड़ी है काबे की तरफ, खिलाफे काबा को जाके थामा है, रो के कहती है परवरदिगार बता तो सकी, क्या गरीबों के मुकद्दर भी गरीब होते हैं? क्या कमजोरों के नसीबे भी कमजोर होते हैं? मालिक मैं अपनी गरीबी की वजह से पीछे रह गई थी, ए अल्लाह क्या मैं यहाँ से खाली वापस जाऊंगी? इस शहर में तेरा घर है, क्या यहाँ से हमें भूखे जाना पड़ेगा? ए मेरे परवरदिगार रहम कर, मेरे बच्चे भूखे हैं, सवारी भूखी है, मेरे घर के आलम क्या है फाके के, तू खूब जानता है। अभी रो के ये कह रही है कि इतने में हरम काबा के दरवाजे से एक आवाज बुलंद होती है कोई दाया, हमें उसकी जरूरत है। जैसे इतना कहा है, हलीमा सादिया ने रो के कभी काबे की चौखट को देखा, मुड़ के फिर आने वाले को देखा है, तोड़ लगा के कहती कि मैं हूं ना, मैं हूं, ये कहती हुई दौड़ी है। कहा आइए अगर आप हैं तो जो आया के आगे आगे चल रहा है। हलीमा सादिया कहती है अभी कोई तारुफ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं हुई है, मैं पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन कपड़ों का पहनावा बता रहा था, ये कोई सरदार आया है, उसका कद कह रहा था, बड़े खानदान की शख्सियत है। कम मैं सोचने लग गई आज मुकद्दर खुल गए हैं, किसी नवाब, किसी शहजादे, किसी बड़े बाप का बेटा मिलने वाला है, किसी बड़े बाप का बेटा मिलेगा। का ये सोच के मैं आगे चल रही हूँ, इतने में अचानक अब्दुल मुत्तलिब ने रुख पीछे किया। कहते हलीमा ये तो नहीं सोच रही हो कि अगर बच्चा बड़े बाप का होगा इसलिए बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसी आपने लफ्ज़ हलीमा कहा है। हजरत हलीमा कहती मैं हैरत में पड़ जाती हूँ, मैं तो आज आई पहली मर्तबा हूँ, मेरे नाम का किसने इन्हें बता दिया है? कब मैं पीछे पीछे चल लगी थी। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हलीमा सुनो, बच्चा यतीम है,
कुछ उम्मीद ना रखिएगा। कहते जब इतना कहा मेरे हौसले टूटने लग गए। कहा फिर मैंने कहा देख तो लिया जाए बच्चा है कैसा। कहा दरवाजे तक आई हूं। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से नबी की अम्मी की आवाज आती है, हलीमा अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला हुआ है। कहती मैं बाहर थी, हलीमा अंदर थी, मैं परेशान थी। जैसी अंदर गई हो हलीमा मुस्कुरा के कहती है बड़ी देर कर दी है। आमीना मुस्कुरा के कहती है बड़ी देर कर दी है हलीमा आने में। कहती जब उन्होंने इतना कहा मैंने कहा ये तो बताओ मेरा नाम तुम्हें किसने बताया है। मुस्कुरा के कहती है हलीमा तू हमारे दरवाजे बाद में आई है, खुदा ने तेरा पता हमें पहले बता दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे नामों से किनारा कीजिए। या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। चांद आज भी कहता है फिरता आसमान पर या नबी एक बार आप और उंगली का इशारा कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। कहती तुम बाद में आई हो, तुम्हारा पता पहले बता दिया गया। कैसे? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं सुने, जब मैंने अपने पोते को देखा, शान वाला पोता, दायाओं को सबको जानते हैं हमने काबे का तवाफ कर रहा था। मैंने कहा मालिक पोता शान वाला दिया है, बता इसे गोद में किसकी डालना है। कहा काबे से आवाज़ आई थी अब्दुल मुत्तलिब जल्दी ना कर, हमने दाया का भी इंतखाब कर दिया है। मालिक बताना कौन होगी। कहा कबीले बनु साद की रहने वाली है, नाम हलीमा होगा। कहा कि दुनियावी एतबार से हवेली तो कच्ची है लेकिन उसका ईमान बड़ा पक्का है। कच्ची हवेली वाली है, ईमान पक्का लेके आएगी। कहा उसकी गोद में डाल देना। कहा तेरा इंतजार था। कहती जब इतना सुना मैं तड़प गई। मैंने कहा क्यों ना फिर बच्चे को देखूं जिसके लिए रब ने मेरा इंतखाब किया है। कहती मैं पूछा आमीना लाल किधर है, तो इशारा किया वो सो रहे हैं पालने में। कुर्बान जाऊं, खुदा की कसम उस माँ के मुकद्दरों पे निसार ना हो जिसने महबूब को सीने से लगा के लोरियां दी होंगी। कैसा मुकद्दर उस आमीना का होगा जिसने कभी लाल की जुल्फें सवारी होंगी, कभी आंखों में काजल लगाया होगा, कभी माथा भी चूमा होगा, कभी बेटे के लबो रुखसार पे बोसे दिए होंगे। आमीना तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान जाएं, रब ने महबूब तेरी गोद में अता फरमाया है। कहती किधर है मेरा लाल, किधर है मेरा लाल। हजरत आमीना ने इशारा कर दिया वो पालने में लेटा हुआ है। तवज्जो है भाई, इनका क्या मसला है यार, तवज्जो है ना सारे लोगों की यार। फरमाने लगी मेरा लाल किधर है। कहा वो लेटा है। हजरत हलीमा कहती है मैं झिझकती दबती अदब से झुकती आगे बढ़ी। मैंने जब देखा महबूब लेटे हैं झूले में। एक रिवायत में सब्ज कपड़े का तज़किरा है, एक रिवायत में सियाह कपड़े का तज़किरा भी है, मगर रंग दोनों ही देखो। कहती हैं कि शहजादे के बदन पर कपड़ा पड़ा था। कहती हैं जब मैंने धीरे से कपड़ा सरकाया, कहती कि बस पहली नजर का पड़ना था, मैं हुजूर को दिल दे बैठी थी। अभी आका सो रहे हैं। कहते हैं आका भी सो रहे थे। हजरत हलीमा कहती है कपड़ा सरकाया, चेहरा देखा। कहती बस फिर क्या था, मैं देखती रह गई। तो जो तरीका था जगाने का, कहती मैंने सीने पे हाथ रखा। कहती आंख खोलने से पहले मेरे महबूब मुस्कुराने लग जाते हैं, गोया कह रहे थे हलीमा आ गई हो, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कहते जब हुजूर मुस्कुराए और सरकार ने यूं आंख खोली ना, कहती मैं अपने आप को रोक ना सकी, मैंने उठा के हुजूर को सीने से लगाया। कहा जब सीने से लगाया तो जितने दुख थे अल्लाह ने उनकी ठोकर के सदक़े में सारे दुख खत्म कर दिए थे।
और ऐसा लगा मुझ में ताकत आ गई। मैंने उठाया, गोद में लिया, मैं झूमती रही, सीने से लगा के झूमती रही। अब मैं जब झूम रही थी, चूम रही थी, आमीना कहने लगी, हलीमा ज़रा बता तो सही, क्या सोच के लेने आई हो बच्चे को? ये सोच रही होगी सरदार का बेटा है तो पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी। सुनिए, एक यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है, क्या इरादा है? अब भी लेकर के जाओगी? जो भी हो सकेगा हम कर लेंगे, लेकिन ये उम्मीद ना रखना कि बहुत ज़्यादा सोना चांदी मिलेगा। हजरत आमीना की चीख निकल जाती है, कदमों में बैठी हैं सैयदा आमीना के, कहती हैं सैयदा बस इतना बता दे, साथ ले जाने की इजाज़त है कि नहीं? दौलत नहीं चाहिए, उजरत नहीं चाहिए, बस ये बता इसे लेके जा सकती हूँ कि नहीं? कहा अगर मैं ना कह दूँ तो कहा फिर मेरा सवाल ये होगा, अभी इसे छोड़ना गवारा नहीं है, अगर दे नहीं सकती हो तो इतनी इजाज़त दो कि इसके कदमों में रह के इसकी खिदमत करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना कहती हैं, हलीमा आज से ये लाल सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी लाल है, इसको तुम संभाल के रखना। सारी बातें हजरत आमीना ने कहा, खैर हलीमा पहले बात सुन ले, इस बेटे की बरकत वाली बातें तो सुन के चली जा। आपने बैठाया हजरत हलीमा को, फिर बरकत वाली बातें बता रही हैं कि ये आए नहीं थी, खुशबू आ रही थी। जब ये 3 महीने का अरसा गुजरा, चौथा महीना लगा है तो मुबारकबादियां मिलना शुरू हो गई हैं। फरिश्ते मेरे घर में रहमतों के सौगात लाते रहे हैं, मेरे बदन से खुशबू निकलती रही है। जब इतनी बरकतें सुनी हैं, अब हलीमा सादिया जुदा नहीं हो पा रही हैं। कहा इजाजत दे, मैं लाल को लेके जाना चाहती हूँ। लेके घर से निकली है, अल्लाह अकबर। आपकी सवारी खाने काबा की तरफ थी। ये बात भी कान खोल के सुनना प्यारे, इतना अजीम लाल मिला है। ख्याल आया शुक्रिया में रब के घर का तवाफ करते चले। हजरत हलीमा सादिया जब लेकर के गई है सरकार को हरम शरीफ के लिए, कहती मैंने काबे का तवाफ किया और मैंने चाहा कि लाल को चेहरे से मुस्तफा को हजर असवद का बोसा दिला सकूं। कहती ये सोचा मैंने, भीड़ ज्यादा थी, मैं दूर खड़े होके इंतजार करने लगी कि चलो रुक जाते हैं, भीड़ कम होगी तब बोसा दिला देंगे बच्चे को। कहती जैसी मैं रुकी लेकिन हजरे असवद ना रुका, उसने अपने आप को उखाड़ा, आके मेरे लाल के होठों से चिपक जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हवाओं का रुख बता रहा है कि वो जुल्फ लहरा रहे हैं, कि ये हवाओं का रुख बता रहा है वो जुल्फ लहरा रहे हैं। तैयबा से चली सवारी मुस्तफा आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुख्तसर करें, वक्त बड़ा कम है, बातें ज़्यादा करनी थी, बस सुने इतना। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हलीमा सादिया लेकर के गई, हुजूर को सवारी पे बैठी ना, तो हुआ ये कि अपने शोहर को सवारी हाँकनी थी। उन्होंने कहा सरताज ऐसा करते कि सवारी आप हाँकिए, मैं लाल को लेके पीछे बैठ जाती हूँ। जब पीछे बैठी ना तो सवारी उठ नहीं गई। आपके जो शोहर थे हारिस, उन्होंने उसको मारना शुरू किया। अब्दुल मुत्तलिब पोते को रुखसत करने आए थे, उन्होंने कहा इसे क्यों मार रहे हो? कहा हुजूर ये मेरी ऊँटनी है, जब बैठ जाती तो उठती नहीं है। फरमाने लगे इसे मार क्यों रहा? उठाने के लिए। कहने लगे ना मार मत, उठ जाएगी। कहा क्यों? कहा बस इतना कर कि जो ये मेरा पोता है ना, ये इसे पीछे नहीं आगे बैठा, आगे बैठा। हजरत हलीमा ने अपनी गोद में लिया हुजूर को और लेके जब आगे बैठी ना, उठ के खड़ी हो गई तो आपके शौहर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देख के कहते हैं ये क्या मामला है? हुजूर मेरी ऊँटनी का मसला। कहते हैं ऊँटनी तेरी है, तू जानता है, पोता मेरा है, ये मैं जानता हूँ, मुझे पता है ना, इसके बारे में तुझे नहीं पता है। फरमाते हैं फिर जब बैठी ना, हजरत हलीमा कहती हुजूर ने ना यूं अपने हाथ में रस्सी पकड़ ली। मुझे ख्याल आया इसके हाथ नरम है, रस्सी मजबूत है, कहीं जख्म न कर दे, मैंने एक बार छुड़ा दिया। कहती हुजूर ने फिर पकड़ ली, मैंने फिर छुड़ाया। का जब तीसरी बार पकड़ी, मैंने छुड़ाने का इरादा किया। कहती नबुव्वत की ऐसी नजरें उठी कि मैं मारे खौफ के कांप गई। फिर मैं हाथ ना छुड़ा सकी। मैंने सोचा कोई राज होगा। कहती सवारी बीमार थी, पैर भी टूटा था। गोया कहती राज से पर्दा बाद में उठा जब वो चलने लगी। कहती जब चली तो हवाओं से ज्यादा तेज बातें कर रही थी। फिर मैं हुजूर को देख के मुस्कुराई, हुजूर मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। गोया ये आका कह रहे थे अम्मी सब्र तो कर, आज सफर तय नहीं करना है, किसी बीमार ऊँटनी को शिफा भी दे के जाना।
शिफा भी दे के जाना। मेरा इमाम कहता है जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सफर भी लंबा है, बात भी लंबी है, बस यहीं रुक के कहता हूँ हुजूर आए कायनात मुस्कुराई, हुजूर आए माओ को वकार मिला, हुजूर आए बेवाओं को वकार मिला, हुजूर आए बीवियों को इज्जत मिली, हुजूर आए बाप को हंसने का मौका मिला, हुजूर आए बीवी को इज्जतों की सौगात मिली, हुजूर आए बेटियों को जीने का मौका मिला है, बेटियों को जीने का मौका। बातें बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ एक बात छेड़ूंगा आपसे, बर्दाश्त कर लें 10 से 15 मिनट कर लेंगे इंशाअल्लाह। मैं बड़े लंबे सफ़र तय करके आपके यहाँ तक पहुँचा हूँ, लगभग टोटल 2000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा सफ़र तय किया मैंने और आप तक आया हूँ। मेरी थकन अच्छे खाने से नहीं उतरती, अच्छे पीने से नहीं। जब लोग सुभान अल्लाह अच्छी बोलते हैं ना तो फिर थकन उतर जाया करती है। हमारा सबसे बड़ा टॉनिक अल्लाह का जिक्र है ना, तवज्जो है ना। मुझे थकने तो नहीं देंगे इंशाअल्लाह, नहीं थकने देंगे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जी ये सलामत रे बात करने लगा हूं, हुजूर आए बेटियां मुस्कुराने लगी। बेटियां कितनी मुस्कुराई। आज ना दौर बदल गया। हुजूर के आने से पहले पैदा होने के बाद बेटी कत्ल की जाती थी, आज पैदा होने के बाद कत्ल, पैदा होने के बाद पहले कत्ल की जाती थी, आज पैदा होने से पहले ही कत्ल कर दी जाती है। पहले बचपन में बेटी मारी जाती थी, आज जवानी के बाद बेटी मारी जाती है। यह हर घर की कहानी है। कोई जहेज की वजह से बेटी मार देता है, कोई डिमांड की वजह से बेटी मार देता है। और जब से ये सीरियल चले ना, सीरियल टीवियों पे, जो क्या बोलते हैं इनको यार, है ना नाटक, इसके अंदर जो एक नाजायज रिश्तों के उसूल दिखाए जाते हैं ना, कि शोहर के होते हुए भी एक बाहर वाले से ताल्लुकात औरत के, ये हमारे घरों में उतरती जा रही है बीमारी। इस बीमारी ने कई बापों की बेटियों को मरने पे मजबूर कर दिया। इस्लाम आपको रोकता नहीं, 4 तक निकाह करो, आप रखो घर में अगर औकात है, लेकिन किसी की बेटी को दुख ना दो, दुख ना दो। मार दी जाती हैं बेटियां, फिर कौन सा मुंह दिखाएंगे कयामत में अपने नबी को। आका कहेंगे मैंने तो कहा था बेटियां मारी नहीं, बेटियां बचाई जाएंगी, और तू एक बेटी का गला घोट के आया है। तो बताओ कौन हौज़े कौसर के जाम देगा? किससे उम्मीद है जन्नत के टिकट की? कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। खुदा की कसम वो तो दिन ही मुस्तफ़ा का होगा, दिन ही मुस्तफ़ा का होगा। अल्लामा हसन रजा ने कहा था, फ़कत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आज लोग पढ़ लिख के कुछ नहीं समझ पाए। बिलाल गुलाम था, समझ गया था। अम्मार बिन यासिर गुलाम थे, समझ गए थे। ये गुलामी के दौर में समझ गए, लोग पढ़ के नहीं समझ पाए हैं। उनका नजरिया ये था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या, लोगों कलम तेरे हैं। खुदा की कसम सुने जरा, सब कुछ हुजूर का है, सब कुछ हुजूर का है। आज भी बेटियां मारी जाती, ना मारो बेटियों को। और अगर मारते भी नहीं तो इतनी नाइंसाफी तो करते हैं ना, बेटे की पढ़ाई पर 10 लाख लगा लेता है, बेटी की पढ़ाई पर 10,000 लगाने बाप तैयार नहीं होता। बुरा मत मानिए, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं जो फिर बेटियों को भी बराबर पढ़ाते हैं, वरना हकीकत ये है, बेटा कहता 50 लाख की फीस है BOMS की, अब्बा कहता जमीन बेच के दे देंगे। बेटी कहती अब्बा मुझे बुखारी की जिल्द खरीदनी है, अब्बा कहता हिसाब नहीं है, घर बैठ जा, तुझे कौन सा जाके दीन फैलाना है, तुझे रोटी बनानी है घर में। क्यों? ये नाइंसाफी सिर्फ इसलिए करते हैं, हमारा नजरिया ये रहता है कि बेटी को पराए घर जाना है और बेटे को अपने घर रहना है। ये सितम ना करो, ये नाइंसाफी बेटियों के साथ ना करो। महबूब बैठे हैं, हुजूर के गुलाम बैठे हैं, सामने आमने सामने बैठे, उनसे आबी का बेटा दौड़ करके आया, उन्होंने उठा के चूमा, गोद में बिठा लिया। हुजूर देख रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, बच्ची दौड़ के आ गई, उन्होंने बच्ची को गोद में नहीं बिठाया, सामने बिठाया।
मेरे नबी ने फरमाया तूने नाइंसाफी की है। कहा हुजूर क्यों? कि तूने बेटे को चूमा है, बेटी को नहीं चूमा। फरमाया बेटे को गोद से उतार, बेटी को चूम के गोद में बैठा। मोहम्मद यही इंसाफ लेके आया है। आका करीम ने कितना ख्याल किया है। फरमाया बेटियां नाजुक दिल होती हैं, इनका बहुत ख्याल करना है। कितना ख्याल करते हैं? कितना ख्याल करते? 8 दिन परदेश रहते हो, 1 महीना परदेश रहते हो, 6 महीने आप मुंबई गुजरात रहते हो, विदेश से आते हो, बेटा फोन करके कहता अब्बा बाद में आना, पसंद की गाड़ी लेके आना, मेरे पसंद की मिठाई लेके आना। बेटे की एक एक फरमाइश तुम लिख लेते हो, लेकिन जब तुम परदेश से आते हो, बेटी बता तुझे क्या ला के देना है? बेटी यही कहती अब्बा कुछ ला या ना ला, मगर तू जल्दी आ जाना, तेरे बगैर आंगन सूना लगता है, तेरे बगैर घर जी नहीं लगता है। ये बेटी के लहजे हुआ करते हैं। तुमसे बेटों ने फरमाइश कर दी, तुमने वो बैग भर लिए, बोरे खरीद लिए, लेके घर आ रहे हो। वो जाओ खुदा की कसम खा के कहता हूं, एक एक जाके आजमा लेना। जब तुम दरवाजे पे पहला कदम रखोगे, बेटा अपना जगह खड़े होके तेरा इस्तकबाल करता है, लेकिन बेटी खड़े होके इस्तकबाल नहीं करती है। वो तेरे आने से पहले दौड़ के दरवाजे पे आ जाती है। वो तो बेटे से पहले दौड़ के आई थी, तूने हाथ पकड़ा, अंदर लेके चल दिया, जाके तूने बेटे को गोद में उठाया, जेब में हाथ डाला, पसंद के खिलौने निकाले। तुझे गैरत क्यों नहीं आई? दौड़ के बेटी दरवाजे पे आई थी, तूने उसको उंगली पकड़ के लेके चला। तुझे पता है मेरे नबी ने क्या कहा था? आका फरमाते जब भी घर में तुम आया करो, खाने की चीज लाया करो, पहले बेटियों को दिया करो, बाद में बेटों को दिया करो। तुमने ना इंसाफी की बेटियों के साथ, खिलौने बेटे के, चीजें बेटी की, सब कुछ बेटी की, और कम से कम जालिम उसे गोद का हक तो दे देता, उसे सीने से लगा के प्यार तो कर लेता। जो तेरी राहें तकती रही है, उसे सीने से उठा के ये तो कह देता हाँ मुझे भी तुझसे मिलने का इंतजार था। तू उससे ये तो कह देता बेटी तेरे बगैर मेरा भी जी नहीं लग रहा था, कम से कम इतना तो कर लिया करो। तुम घर में आते हो, बच्चों को गोद में उठाते हो, बच्चियों को दाएं बाएं कर देते हो। मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ, सिर्फ बेटों को इसलिए प्यार करते हो, ये तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, ये तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी है। तो कान खोल के मेरी बात सुन ले प्यारे, अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती है। अगर बेटे बुढ़ापों में काम आते हैं तो बेटियां आखिरत में काम आती हैं। सुन, अगर बेटे दुनिया के टुकड़े देते हैं तो बेटियां जन्नत के महलात दिलाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तवज्जो करो मेरे भाई, खुदारा बदलो रविश, बदलो। और कभी कभी बड़े होशियार बनते हैं। बेटा आया, लायो मेरी ये चीज, ये जूता निकालूं, ये बेटों के लहजे होते हैं। बेटी आके एक तरफ खड़ी हो जाती, कभी मुझे भी आवाज नहीं मेरे बाबा, लेकिन अब्बा क्योंकि दयूस था, खबीस मलून था, उनने गिलास उठाया पानी का, कहा जा तू पानी लेके आ। वो बेटे को गोद में बिठा के कहता बताओ दिन कैसे गुजरे। तुझे क्या लगता ये बच्ची नहीं समझी? ये बच्ची तो तभी समझ गई थी जब तूने दरवाजे से उंगली पकड़ के उसको लाया था। बच्चियां हसास होती हैं, खुदा की कसम हसास होती हैं। ये बेटों से ज्यादा होशियार भी होती है और हसास भी और समझदार भी होती है। हर किसी को रब बेटी नहीं देता है, हर किसी को नहीं। अल्लाह नसीब वालों को बेटियां अता फरमाता है, नसीब वालों को अल्लाह बेटियां देता है। बेटा आता है कोई पैगाम नहीं, कोई मुद्दा नहीं, लेकिन जब बेटी आती है रब कहता जा अपने बाप से जाके कह अकेली नहीं आई हूं, रब का सलाम भी लेके आई हूं, साथ पैगाम भी लाई हूं, तुझे दुख नहीं करना है, मैं आ गई हूं। अब हाथ चलाना तेरा काम है, रोजी की दुआ करना मेरा काम है, रिज्क के फैसले कर देना ये मेरे खुदा का काम है। तो बेटियां कभी खाली नहीं आती हैं, खाली नहीं आती हैं, रब का सलाम भी लाती हैं, रोजी का इंतजाम भी लाती हैं। नाइंसाफी नहीं करना, नाइंसाफी नहीं करना। बेटियों को भी पढ़ाइए, पढ़ाइए बेटियों को भी। हमारे हाफिज व कारी सरताज साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े नसीब वाले हो, आपके इदारे में बेटी इलाके में बेटियों का इदारा कायम किया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपको, आपने वो काम कर दिया है कि आपके इदारे की गोद से राबिया बशरिया पैदा होगी और उसकी गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है।
हाँ, वो काम हो गया आपके इलाके में, एक अजीम इदारा। ये वो कुआं लग गया है कि अब जब तक ये सुबह क़यामत तक ये कुआं पानी से भरा रहेगा, हजारों की प्यास बुझाता रहेगा, बुझाता रहेगा। और मैं इनके जज्बात को सलाम कर रहा हूं, जज्बात को सलाम कर रहा हूं। दूसरे के मकान में इदारा चला रहा है, जमीन खरीदने की हिम्मत की है। किसके लिए? बेटियों के लिए। किसके लिए? बेटियों के लिए। और अल्लाह करे ये इदारा आने वाले दौर का बहुत बड़ा दारुल उलूम बने और सैकड़ों नहीं हजारों बच्चियां यहां से मुस्तफ़ा के दीन की दौलत सीने में लेके उठे। आज ना मिजाज है, मिजाज बना हुआ, पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, गाड़ी में जब बेटी का निकाह होगा सबसे आगे कुरान होना चाहिए। यही है ना मिजाज। दुल्हन बैठने जाती है, पीछे से आवाज आती, रुको। क्यों? कुरान रह गया। साया करो बेटी के सर पे। अब कुरान बेटी के सर पे यूं लाया जा रहा है। कुरान कहता, जालिमो मैं तुम्हें अब दिखाई दिया? 3 दिन से डीजे चल रहा था, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? 3 दिन से इस घर में ढोलक जैसी लानत बरस रही थी, तब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं था? अब बेटी जाने लगी तो मैं याद आ गया। है कोई जवाब कुरान के लिए? अम्मा कहती सबसे आगे कुरान रखो। बगैरत माँ, जब ये बेटी का दिन रखा गया था तब कुरान कहाँ था? जब मेहंदी हो रही थी तब कुरान कहाँ था? जब हल्दी के तमाशे हो रहे थे तब कुरान कहाँ था? जब ढोलक बजा के बेटी की इज्जत का जनाजा निकाला जा रहा था तब कुरान कहाँ था? जब बहन की रुखसती पे भाई डीजे के आगे थिरक रहा था तब कुरान कहाँ था? जब बाप बेगैरती के साथ डांस देख रहा था तब कुरान कहाँ था? हमने सिर्फ गाड़ियों में कुरान रखा और नतीजा ये मिलता है कि जब जहेज उतारा जाता है, सास पूछती है इसमें क्या है? काफिर फ्रिज है मेरे कमरे में रख दो। इसमें क्या? वॉशिंग मशीन है का मेरे वॉशरूम में रख दो। इसमें क्या है? का संदूक है मेरी अलमारी के सामने रख दो। जब बारी कुरान की आती है, सास चेहरा बिगाड़ के कहती है इसकी क्या जरूरत थी? घर में पहले से 5 कुरान मौजूद हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं है, जाओ इसे ले जाके मस्जिद में रख दो ताकि कोई पढ़ता रखे। मैं कहता हूं अगर टीवी फ्रिज के लिए घर में जगह हो और कुरान के लिए जगह ना हो तो फिर इंतजार की जरूरत नहीं है। समझ लो कयामत दरवाजे पे आ गई है। मैं इसलिए ये बात कहता हूं, काश तुमने जहेज में कुरान देने की बजाय बेटियों को कुरान पढ़ाया होता। आज कुरान की जगह सिर्फ मस्जिद में नहीं बल्कि बेटी के सीने के साथ साथ बेटी के कमरे में भी नजर आ जाती। इसलिए जरूरी है जहेज में कुरान देने के साथ साथ बेटी के सीने में भी कुरान उतारो, सीने में भी कुरान उतारो ताकि फजर हो और इसका मुसल्ला बीचे। ये 2 रकात सुन्नत की अदा करे, फिर 2 रकात रब के फर्ज अदा करे, फिर बाप का पढ़ाया हुआ कुरान लेके बैठे और फिर उसकी चंद आयतें पढ़े और मुकम्मल करके अपनी तिलावत को हाथ उठा के कहे मालिक सबसे पहले इसकी बरकत उस बाप को दे जिसने मुझे कुरान पढ़ाया था, फिर उस उस्ताद को दे जिसने मुझे ये दीन सिखाया था। मालिक फिर इसकी बरकतें इस घर में दे जिस घर में मैं कुरान झोली में लेके आई हूँ। खुदा की कसम फिर देखना किसी पीर फकीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुरान की तिलावत से बरकतें तेरे घर में आनी शुरू हो जाएगी। है ना? हालात हमारी कौम के अल्लाह माफ करे। दीन हमारी कौम सीखना नहीं चाहती और तलाक की शिकायतें करती घूमती है। दीन सिखाओ बेटियों को। जब दीन बेटी सीखी होगी ना तो फिर किरदार फातिमा जहरा वाला होगा। दीन सीखी होगी और सीखी नहीं दीन, पढ़ी नहीं है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। वो कहा था तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। वो तालीम जो बच्ची को बेआबरू कर दे, हमें उस तालीम की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है हमें उसकी। जो हमारी बेटी की आबरू छीन ले, हमें वो इल्म चाहिए ही नहीं। हमें इल्म वो चाहिए जो यहाँ भी इज्जत अता करे, मरने के बाद कब्र में भी इज्जत करे और हश्र में भी मुस्तफ़ा के सामने इज्जत अता फरमा दे। हमें उस इल्म की ज़रूरत है। हम इंग्लिश के मुखालिफ नहीं है। इंशाअल्लाह इसी इदारे के अंदर इतने एहतमाम होंगे। आपकी बेटी जहाँ कारिया कुरान बनेगी ना, आने वाले दौर की बेहतरीन डॉक्टरनी भी बनती नज़र आएगी। हाँ, मैं बात कर सकता हूँ आपसे, बहुत सारा
इस मौजू पे मैं आपसे जुमले कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। मैंने कहा था कि बेटियां अगर इल्म सीखेंगी तो फिर घरों में आग नहीं लगेगी, आग नहीं लगेगी। दीन असल है, दीन सिखाइए। डॉक्टर भी बने बेटी, मास्टर भी बने बेटी, लेकिन साथ में दीन भी होना चाहिए, दीन भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूं अगर डॉक्टर एक केबिन में बैठी है तो बैंक का खाता बाद में खोले, कुरान के बारे पहले खोल के बैठे, फिर देखें इंशाअल्लाह दवा में भी अल्लाह शिफा देगा, दुआ में भी अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। तो हालात ये होते हैं ना, हम लोग भी ना थोड़े से ज़्यादा बिगड़ गए। कह रहे MBBS बहुत चाहिए, लड़का LLB है। हमें इस चीज़ से इनकार नहीं कि बच्ची MBBS नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन दीनदार होनी चाहिए, दीनदार होनी चाहिए। औरत अगर दीनदार नहीं होती है ना, वो मास्टर नहीं होती, शोहर ने कहा पानी ला कर, तुझसे ज़्यादा थक के मैं आई हूँ, खुद भर के पी ले। जब ये लहजे होते हैं ना, शोहर को रब ने हाकिम बनाया, चाहे वो किसी भी मजहब किसी भी मिल्लत का हो, औरत का ऊंचा लहजा शोहर को बर्दाश्त नहीं हो सकता है, क्योंकि रब ने उसे शोहर बनाया। और जब बेटी कनीज़ फातिमा होगी, कनीज़ फातिमा होगी, तो शोहर की ज़बान पे जहर भी होगा ना, अपने अच्छे अखलाक से उसकी ज़बान को मीठा बना देगी। कब होगा? जब इल्म होगा, इल्म होगा। तो एक बड़ी कोशिश की है मौलाना सरताज साहब बिला ने, कादी सरताज ने बड़ी कोशिश की है इदारा कायम करने की। तकरीबन अभी बता रहे हैं 3.5 लाख रुपए का कर्ज बाकी है। जमीन ले है ना, 2 लाख माशाल्लाह जमा करके कब्जा हो गया है उस पर, 3-3.5 लाख बाकी है। उम्मीद है कि हुजूर का कोई ऐसा गुलाम ज़रूर होगा जो इस काम को भी आसान करके कहेगा मौलाना मेहनत करो, तुम्हारा काम है, कुरान की खिदमत करना हमारा काम है। हाँ तो जी बड़ी बात है मदरसे के लिए ना, माशाल्लाह ये हमारे भाई हैं, मुट्ठी बंद करके लाए, मैं मुट्ठी खोलूंगा, मैं भी मुट्ठी नहीं खोलूंगा। मैं सलाम करता हूं सबसे पहले नेक काम के लिए जवान उठा है, जवान उठा है सबसे पहले नेक काम के लिए। अल्लाह इनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो ये जो 3.5 लाख का कर्जा बाकी है ना, उम्मीद है हुजूर के गुलाम बैठे होंगे। मैं एक बात बता दूं, कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? सुन्नी वहां भी सभी जाते होंगे, फिर बोल क्यों नहीं रहे सारे लोग? जाते कि नहीं कब्रिस्तान? कब्रें देखिए किधर है, यही है ना? कब्रें कैसी है? बोले मिट्टी की है ना? बैठी है कि भी सलामत है? बैठी भी है ना? आपने ना देखी होंगी, मैं यहां बैठे बैठे बता दूं, कई कब्रें ऐसी होंगी जिनमें तख्ते नजर आ रहे हैं, कई कब्रें ऐसी होंगी जिनमें कफन के धागे दिखते होंगे, कई कब्रें ऐसी होंगी जिनमें हड्डियां नजर आती होंगी। फूल तो बड़ी बात है, लोग मिट्टी डाल के भी छुपाने नहीं आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अलग से सोने के ताबूत में रखे जाओगे? अगर अमीर हो तो चांदी के संदूक में पैक किया जाएगा। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई किसी का नहीं हुआ है। जितना चाहो कमा लो, तुम अगर इकट्ठा कर रहे हो तो इकट्ठा तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कर रहे हो। ये दौलत तुम्हारी नहीं दूसरे की है, तुम सिर्फ चौकीदारी कर रहे हो। जब मर जाओगे इस पे दूसरों का कब्जा होगा। ये दुनिया तो इतनी बेवफा है कि जिस चादर को ओढ़ के मरोगे तेरा बेटा उस चादर को कभी नहीं ओढ़ेगा। जिस बिस्तर पे तुम्हें मौत आएगी वो बिस्तर भी गरीबों में दे दिया जाएगा। जिस चारपाई पे मरोगे वो भी साइड से खड़ी कर दी जाएगी। जिस सीने से लग के खेलते रहे हो उसको तेरा बेटा छूने तैयार नहीं होगा। जिस उंगली को पकड़ के इसने चलना सीखा है ये उसको कभी छूने भी तैयार नहीं होगा। ये बेवफा दुनिया है। जितना चाहो कमा लो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे नाम पे सोने के सिक्के तकसीम नहीं करेगी। मरने के बाद तुम्हारी कब्रों पर आए तो साल भर में एक बार आएंगे, वो भी मौका नहीं मिलेगा। अगर आखिरत की भलाई चाहते हो तो पैसा वहां लगाओ कि जहां कोई हाथ उठाए ना उठाए, तेरी कब्र में हमेशा रहमतों की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। ये मुट्ठी बंद लोग आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कोई खुले दिल वाला बंदा खड़ा हो और जो ऐलान करे कि मैं हुजूर के दीन के लिए 51,000 इस मदरसे को दे रहा हूं। मैं तो 5100 की उम्मीद लगाए बैठा था। क्या नाम है?
एहसान अली मरहूम की जानिब से माशाल्लाह 2100 रुपये पेश किए गए हैं। कौन है वो आपके वाले? माशाल्लाह कब्र में ना फरिश्ते कहेंगे जाके मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आया है कि जिसने तेरे कब्र के उजाले का इंतजाम कर दिया है। हाँ, हमारे क्या नाम है, मरहूम एहसान अली की जानिब से 2100 रुपये मेरे नौजवान भाई ने ऐलान किए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैंने 51,000 मांगे थे। है कोई ऐसा अमीर जो दीन के लिए अमीर हो, खाली दुनिया के लिए ना हो? क्या कहिए, वाह वाह वाह, बहुत खूब, 51,000 वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये वो बात कर रहा हूं कि जो इंशाल्लाह ये जमीन की रजिस्ट्री नहीं, जन्नत का महल तैयार होना है इसमें। वाह वाह वाह, क्या कहिए, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई अल्लाह का बंदा भाई उठे जरा, हो गया। दीन का काम है, ये आपकी बेटियों के लिए, हमारी होने वाली नस्लों के लिए। हमारी बच्चियां कई तरह के फितनों से बच जाएंगी, कुफ्र से बचेंगी, इर्तिदाद से बचेंगी, दीन सीखेंगे, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी और हम सब के लिए जन्नत में ले जाने का सबब भी बनेंगे। सुभान अल्लाह, सबब भी बनेंगी। बड़े बड़े जमींदार कब्रिस्तान में लेटे होंगे, कोई सोना चांदी पहन के नहीं गया है, कोई हीरे के हार लेके नहीं गया है, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, क्या कहिए, किसी के नामो निशान बाकी नहीं रहने हैं। बस इतना याद रखिए, मेरे इमाम ने कहा था जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बनना चाहिए ना नहीं बनना चाहिए मदरसा? क्या इरादा है भाई? मैं जानता हूं आप जेब में यहां लेके नहीं आए हो, तो बाद में इंशाल्लाह देंगे ना, बाद में तो दे सकते हैं ना इंशाल्लाह। मेरे भाई ने, एक बंदे ने हाथ उठाया है, उम्मीद करता हूं सारे इस तरह का साथ देंगे मदरसे के लिए। उठाएंगे इंशाल्लाह, साथ देंगे इदारे का, वादा करें इंशाल्लाह। जो हाथ नहीं उठा रहे इनका मुंह देख लो, मेरी ज़कात इन्हीं में बांटना। हमारा इस्लाम 2 उसूल सिखाता है, क्या कहिए, या ज़कात लो या ज़कात दो। बिल्कुल सही। जिनमें लेने की ताकत है वो लें, और जिनमें देने की ताकत है वो दें। किन में देने की ताकत है, हाथ उठा के बताएं जरा। माशाल्लाह सारे ही देने की हिम्मत रखते। हाँ, तो देखो भाई, ज़कात अपनी देखभाल के लोगों को दे दिया करो। इतने गरीब आपके इलाके में, अगर ना दोगे तो कल ये रोड पे आके मांगते हैं, फिर मुसलमान बदनाम होता है। इसलिए ज़कात दिया करो लोगों में। माशाल्लाह मोहम्मद सलीम भाई मरहूम मोहम्मद शरीफ शफी साहब की जानिब से 2100 रुपये का ऐलान कराने। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सारी दौलत अब्बा की होती है, उसी के दिए हुए। देने का वादा किया है, खुदा की कसम भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। बोली खाली तो नहीं गई, कम से कम लाज तो रह गई। हमने दीन के लिए 51,000 मांगे थे, अबू बकर सिद्दीक जहाँ खड़े हो उन्हीं की गुलामों में मालिक ने भी खड़ा करे जो उठ के आए हैं। हाँ, ताकि क़यामत में तज़किरा हो। दीन के लिए अबू बकर कहे मैंने पूरा दिया था, उमर कहे मैंने आधा दिया था, सहाबा कहे हमने मुट्ठी भर दिया था, हम भी कह सके या रसूल अल्लाह हमने चुटकी भर दीन के लिए कुर्बान किया था। है ना? अल्लाह सलामत रखे। है कोई और नौजवान जो उठे और दीन के लिए अपना कोई हिस्सा रखे मदरसे में? कोई किसी के काम नहीं आना है, पैसे रखे रह जाने, दौलत किसी की नहीं आनी। 40वें में भी ना मुट्ठी बंद करके चने बांटते हैं लोग। तेरी बिरयानी मौज खा खा के उड़ा के खाते हैं। मरोगे ना बिरयानी ऐसे खाएंगे, तेल मस्त है भाई, बोटी डट के डाली। खबर में क्या हो रहा है अब पता किसी को नहीं। कड़वा सच बताऊं, 2 रातें आती है, शबे कद्र और एक शबे कितने डर के बोलने, खुल के बोलने यार। शबे कद्र और शबे बरात, शबे कद्र और शबे बरात। हम सुन्नियों का उसूल क्या है? हम सुन्नियों का उसूल है, शबे बरात आ गई ना, गाड़ी में टंकी फुल कराएंगे तेल की, चाबी लगाएंगे। क्या रत जगह है? रत जगह का मतलब ये चक्कर लगा, खुरपा लेके घास छीली, सफाई करी, अगरबत्तियाँ लगाई, मोमबत्तियाँ लगाई, लाइटें लगाई,
और फिर दूर खड़े होकर देख रहा है अब्बा कब्र कितनी अच्छी लग रही, इससे ज्यादा नहीं करता। सुन रहे मेरी बात? यही होता कि नहीं? कई चूना फेरने जाते हैं, जिसने ना देखा हो मेरे साथ चल मैं दिखाऊं। चूना फेरने जाते हैं, कब्रिस्तान में लाइटिंग, लोग आएंगे जाएंगे अगरबत्ती लगाएंगे, अगरबत्ती लगा के चले जाते हो, कब्रों के ऊपर की सफाई करते हो। मुझे बताओ क्या फायदा मिला कब्र वाले को? तुमने अगरबत्ती मोमबत्ती लगाई है, उसका नतीजा कब्र वाले को क्या मिला है? उजाला तो सिर्फ ऊपर हुआ, मोमबत्ती का उजाला कब्र में नहीं जाता है, लाइट का उजाला कब्र में नहीं जाता है। जब तुम 10,000 की लाइटिंग कब्रिस्तान में करके पलट के आते हो, तुम्हारा बाप तड़प के कहता है ओ जागिल, क्या कि अच्छा होता मैंने तुझे कुरान पढ़ाया होता, मैंने तुझे दीन सिखाया होता, अनपढ़ रह गया तूने कब्र के ऊपर उजाले का इंतजाम किया, काश अंदर के उजाले का इंतजाम कर देता। आप कहेंगे मौलवी अंदर का उजाला कैसे होता है? सुनो, जब ये लाइट लगती है तो ऊपर उजाला होता है, जब कुरान पढ़ के सुनाया जाता है तो कब्र के अंदर उजाला हो जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिन्हें कादिर साहब को मरहूम को इनमें से मोहम्मद अहमद के वालिद साहब मरहूम कादिर साहब, अब्दुल कादिर साहब, इनकी जानिब से 5,000 रुपये देने का ऐलान किया गया है। मोहम्मद शरीफ भाई ने माशाल्लाह, इन दोनों भाइयों ने 5,000 रुपये, माशाल्लाह ये एक लायक बाप की, लायक औलाद की अलामत होती है। माशाल्लाह मौलाना गुलाम साहब ने अपने वालिद साहब की जानिब से 5,000 रुपये पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये देखो, मैं आपको बताऊं, जाने वाले तो चले जाते हैं लेकिन उनसे रिश्ता हमारा ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता। बाप तो फिर भी बाप होता है, बाप फिर भी बाप होता था। एक बाप था ना, उसको बेटे ने ओल्ड हाउस भिजवा दिया। जब आखिरी सांसें उसकी चलने लगी तो पूछा ओल्ड हाउस वालों ने, आपकी कोई तमन्ना है? उसने कहा जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह हमारे चचा ने ये देखो मुट्ठी बंद करके माशाल्लाह मुट्ठी भर के पैसे दिए हैं। सुभान अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह चाहेगा ना तो इसी छोटे छोटे नोटों में बड़ों बड़ों की बरकतें आ जाएंगी। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। वो उससे पूछा किसी ने कि भाई आखिरी ख्वाहिश क्या? उसने कहा एक बार बेटे को बुला दो। जब उसको फ़ोन पहुँचा तेरे बाप का आखिरी वक्त है, मिलना चाहे, तो उस आया दौड़ के। उसने आके कहा कि बस अब्बा चलें घर ना, आखिरी सांस है, कुछ दिन घर चलें। उसने रो के कहा बेटे सारी ज़िंदगी इधर कट गई है, अब आखिरी सांसों के लिए क्या लेके जा रहा है? बेटे एक काम कर, इसमें पंखे लगवा दे। बेटे ने कहा था अब्बा आप आखिरी सांसें आ गई हैं, अब पंखे का क्या करोगे? कहने लगे बेटे मैं यहाँ पे 15-20 साल से हूँ, मैंने पंखा नहीं मांगा, लेकिन ये पंखा अपने लिए नहीं, मैं तेरे लिए मांग के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो कट गई मेरे बेटे, तुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ आने से पहले पहले पंखा लगवा देना। ये बाप होता है जो बेटे की इतनी फिक्र करता है। अब बेटों पे लाजिम है, जिसने मजदूरी करके हमें पाला, जिसने बोझ उठा के हमें जवान किया, जिसने लोगों के धक्के और गालियाँ खाई ताकि कोई मेरी औलाद को गाली ना दे सके, हमें इस लायक उसने बनाया, उसकी मेहनत और खून पसीना लगाया हमारी जवानी में। आज वो कब्र में लेटा है तो हक इतना हमारा नहीं बनता है कि उसकी करोड़ों की दी हुई दौलत में से 10,000 उसके नाम पे खर्च करके हम ये कह सके अब्बा हम तेरे नाफरमान बेटे नहीं, हम तेरे फरमाबरदार बेटे हैं। और याद रखिए अमीर वो नहीं होते जिनकी तिजोरियां पैसों से भरी होती हैं, अमीर वो होते हैं जिनकी झोलियां माँ बाप की दुआओं से भरी होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, तो जो लोग रह गए हैं अपने माँ बाप की जानिब से, अपने मरहूम की जानिब से इस इदारे का ताउन ज़रूर करें। बुखारी साहब ने ये बड़ा कदम उठाया है, उम्मीद है इंशाअल्लाह कोई ना कोई हुजूर का गुलाम और भी उठेगा, अब्दुर्रहमान भाई जैसा और हमारे बाकी भाइयों जैसा, जिन्होंने भी जैसा ताउन किया है। और इंशाअल्लाह देखते ही देखते ये इदारा एक अजीम दारुल उलूम बनेगा और इस इदारे से बेटियाँ निकल के कहेंगी फ़ख्र है रब ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। सुभान अल्लाह। बेटियां कहेंगी हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया है। आका ने फरमाया बेटियां मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो आज पूरी उम्मत बेटियों को जिगर का टुकड़ा समझ रही है। आका ने फरमाया जिसने बेटी पाल पोस के रुखसत कर दी इज्जत के साथ, उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद लेता है। जब खुदा की कसम ये पैगाम मिला, अब कंजूस लोग भी झोली फैला के कहते हैं अल्लाह बेटी दे दे ताकि जन्नत के रास्ते आसान हो जाए, बेटी दे ताकि जन्नत के रास्ते आसान हो जाए।
महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। मेरा नबी हर शख्स के लिए, हर फर्द के लिए, हर ज़र्रे ज़र्रे के लिए रहमत बन करके आया। जब हुजूर की विलादत का महीना आए, भाई ये आप कर लें, मैं पहली बात तो चंदे करता नहीं हूँ, लेकिन मुझसे कहा वहाँ ज़ुबैर साहब ने इतना कह दिया। मज़ा तब आता है जब लोग हसास हों और सुनने वाले बैठे हों। हैं भाई कोई हज़ार हज़ार वाला बंदा खड़ा हो जाए, कितने लोग हज़ार हज़ार देने वाले लोग हैं, ये कोई बहुत बड़ी मैंने बात नहीं रखी है भाई हज़ार वाले लोग खड़े हों ज़रा, कितने लोग हज़ार वाले हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हफ्ते भर में नहीं है, 2 दिन में 1000 रुपये खर्च कर लेते, खड़े हो जाएं, खड़े होकर लिखा दें, देते फिर भी रहना, ये ज़रूरी नहीं है सारे हैं भाई खड़े हो ज़रा हज़ार हज़ार वाले लोग।